रोजगार की। यही जनता है जो हैसियत याद दिलाएगी इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले की, जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वयंभू ठेकेदार बनते हैं हिंदू धर्म के, उन्होंने बीफ की कंपनी तक से पैसा लिया है। आपके पास डेटा है, मेरे पास है। आज भी अगर यही काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया पहले? आप बीच में मुझसे तेज आवाज करके नहीं बोल पाएंगे, आपसे थोड़ा सा ज्यादा तेज मैं चिल्ला लूंगी, इसके लिए जानी जाती हूं। तो देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सीमावर्ती भारत नेपाल सीमा पर बसे महाराजगंज लोकसभा में, और हमारे साथ हैं महाराजगंज लोकसभा से 2019 का चुनाव लड़ चुकी और देश में प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। आइए जानते हैं सुप्रिया श्रीनेत के जुबानी क्या कहती है उनकी लोकसभा 18वीं लोकसभा की कहानी। मैम, चुनाव चल रहा है, देश में लगातार प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि देश में इस बार 400 पार का नारा सार्थक होने जा रहा है, क्या कहेंगे? कब आखिरी बार उन्होंने कहा था? शुरू किया था 400 पार कहना, फिर पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद यह साफ हो गया कि 400 पार का जो नारा था वो संविधान बदलने की साजिश थी, और ये जनता के सामने खुल गई। उसके बाद उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब 400 पार का नारा मोदी जी नहीं लगा रहे हैं, आप लोग उस पर सवाल पूछते हैं। मोदी जी बिल्कुल 400 पार पर चुप हो चुके हैं। असलियत यह है कि चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, चाहे वो लल्लू सिंह हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, सब लोगों ने पोल खोल दी कि संविधान बदलना है, इसलिए 400 सीट चाहिए। जनता को समझ में आ गया कि ये संविधान विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है, ये बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जनता ने मन बना लिया अब इनकी रुखसती का, और अब रुखसती होके रहेगी। रुखसती होकर के रहेगी। वह कांग्रेस पार्टी कह रही है जो कांग्रेस पार्टी 89 तक लगातार सत्ता में थी, लगातार उसके पास मुख्यमंत्री थे, और आज हैसियत यह है कि 92 में बनी हुई समाजवादी पार्टी के आगे आपको 17 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ये गठबंधन का नियम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये फिनोमिना विश्व में होता है। बड़ी पार्टियां कई जगह कमजोर होती हैं, क्षेत्रीय घटक दल आगे आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं कह दूंगी हाँ ऐसा, ये इसमें कोई गुरेज नहीं है। समाजवादी पार्टी यूपी में स्ट्रांग है, हम उनके साथ गठबंधन करके लड़ रहे हैं। कहीं पर हम स्ट्रांग है, वो हमारे साथ गठबंधन करके लड़ रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्षेत्रीय दलों का राजनीति में सक्रिय होना भारतीय राजनीति की एक असलियत है, इससे कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है। वो और हम एक विचारधारा के लोग हैं, हम और वो संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, और मुझे कोई गुरेज नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और हैसियत की जब आप बात करते हैं ना, हैसियत जनता याद दिलाती है। यही जनता है जिसने हमें 10 साल के बाद सत्ता से बाहर किया, यही जनता दौड़ा दौड़ा के इनको सत्ता से बात करेगी। आप लिख कर ले लीजिए मुझसे। यही जनता है जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले के खिलाफ वोट किया, यही जनता है जिसने कोयला घोटाले के खिलाफ वोट किया, तो यही जनता राशन के पक्ष में, यही जनता आयुष्मान योजना के पक्ष में, यही जनता अन्य योजनाओं के पक्ष में वोट क्यों नहीं करेगी? तो ये जनता कर्नाटक में इनके पक्ष में क्यों नहीं वोट करती है, तेलंगाना में क्यों नहीं करती है, हिमाचल में क्यों नहीं करती है, बंगाल में क्यों नहीं करती है, उड़ीसा में क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं करती है ये जनता इनके पक्ष में वोट? ये सारी जो बातें हैं ये व्हाट्सएप का ज्ञान है। आज जिस 5 किलो राशन के दम पर मोदी जी कूद रहे थे जब कोविड था, तो वो जरूरत थी, लोगों को राशन की जरूरत थी, लोगों की नौकरी चली गई थी, लोगों की आय कम हो गई थी। आज लोग खड़े होकर कह रहे हैं राशन तो ठीक है, रोजगार की बात करिए। क्यों नहीं बात करते हैं प्रधानमंत्री इस रोजगार की? यही जनता है जो हैसियत याद दिलाएगी इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले की, जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वयंभू ठेकेदार बनते हैं हिंदू धर्म के, उन्होंने बीफ की कंपनी तक से पैसा लिया है। यही जनता याद दिलाएगी अडानी और अंबानी के बड़े बड़े टेम्पो में भरा हुआ काला धन, जो खुद प्रधानमंत्री ने जिसका खुलासा किया, उनकी आंखों की। वही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी कांग्रेस का सहयोग कर रहे हैं। अडानी और अंबानी तो आपके मित्र हैं, अडानी और अंबानी को आप लेकर घूमते हैं। सारी तस्वीरें अडानी और अंबानी की आपके साथ, आपकी आंखों की पुतली, आपके जिगर का टुकड़ा, आपकी परछाई, आपने उनके लिए नीतियां बनाई। आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने कहा नहीं दीजिए एयरपोर्ट, आपने 6 एयरपोर्ट अडानी को दिए। आपकी TRAI और मिनिस्ट्री ने कहा मत बदलिए टेलीकॉम के रूल, आपने अंबानी के लिए बदले। सारा नीति निर्माण आपने अडानी और अंबानी के लिए किया, और अब जब आपको हार निकट आ रही है तो आप उनको स्वाहा कर रहे हैं। तो बड़ी दिक्कत की बात यह है कि भाजपा और संघ दोनों में कौतूहल मचा हुआ है कि हारने की आहट से तो इन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को बस के नीचे डाल दिया। हमारा क्या हाल होगा, आपका क्या हाल होगा, ये सही बात है। इस वक्त बीजेपी और संघ का आपका भी क्या हाल होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल गोरखपुर में एम्स बना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। गोरखपुर का एम्स क्या बड़ी उपलब्धि पूर्वांचल के लिए नहीं माना जाता है? गोरखपुर के एम्स में कितने लोगों का इलाज हो रहा है? आपके पास डेटा है, मेरे पास है।
गोरखपुर के एम्स में कितनी ओपीडी चल रही है, आपके पास डेटा है, मेरे पास है। गोरखपुर के एम्स में कितना सुपर स्पेशलिस्ट बैठता है, आपके पास डेटा है, मेरे पास है। आज भी अगर यही काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया पहले? आप बीच में मुझसे तेज आवाज करके नहीं बोल पाएंगे, आपसे थोड़ा सा ज्यादा तेज मैं चिल्ला लूंगी, इसके लिए जानी जाती हूँ। तो मुझसे तेज आवाज करके मेरे बीच में मत बोलिए, मैं पूछ लूं, उसके बाद आप मुझसे 10 प्रत्युत्तर पूछिए। कांग्रेस ने काम किया। कांग्रेस ने 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद नरेंद्र मोदी की तरह रोना नहीं रोया। नेहरू, राहुल गांधी, कांग्रेस ने ये नहीं किया। कांग्रेस ने इस देश में, आजाद भारत में, एम्स, आईआईटी, आईआईएम्स, बार्क, भाखड़ा नांगल डैम, तमाम ऐसी संस्थाएं बनाई जिन्होंने लोकतंत्र को भी जीवित रखा। इसरो, जो स्पेस में हम पहुंचे हैं, वो मोदी जी की कृपा से नहीं पहुंचे हैं, वो नेहरू जी की दूरदर्शिता से पहुंचे हैं। तो कांग्रेस से सवाल करने वाले ये सवाल जरूर कीजिएगा कि जो सारी संस्थाएं नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं, विनिवेश के बाद 72% संस्थाएं जो नरेंद्र मोदी ने बेची हैं, वो संघ ने नहीं बनाई थी, ना इनके मामा ने बनाई थी, वो कांग्रेस ने बनाई थी। वो बेच रहे थे, आप लोग संसद में खामोश खड़े थे? बिल्कुल खामोश नहीं खड़े थे, बिल्कुल खामोश नहीं खड़े थे। विनिवेश के अंतर्गत वो बेच रहे थे, हमने इसका प्रबल विरोध किया। हमने कहा कि संस्थाएं बेचने से पिछड़े दलितों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म होता है। आप नहीं माने, आपकी षड्यंत्र था, आपकी साजिश है। और यही मैं कह रही हूं, ये जो साजिश है ये आपकी अभी की नहीं है, ये गुरु गोलवालकर की साजिश है, लेकिन अब देश इसको खत्म कर दे। महाराजगंज लोकसभा में प्रमुख मुद्दे क्या हैं? महाराजगंज लोकसभा में प्रमुख मुद्दे रोजगार है, प्रमुख मुद्दे विकास है, प्रमुख मुद्दे वादा खिलाफी हैं। और महाराजगंज में गठबंधन के जो सांसद प्रत्याशी हैं, वो वीरेंद्र चौधरी जी हैं, वो एमएलए हैं हमारे यहाँ से। गठबंधन मजबूती से ये चुनाव लड़ रहा है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कर्मठशील हैं, जुझारू हैं, और जरूर महाराजगंज परिवर्तन करेगा, मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूं। महाराजगंज परिवर्तन करेगा, मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूं, यह कहना है सुप्रिया श्रीनेत का। क्या आम जनमानस इनकी इन बातों पर मुहर लगाता है या नहीं लगाता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल महाराजगंज से यूपी टीवी के लिए किशन गुप्ता के साथ अंकित मणि त्रिपाठी, महाराजगंज।